हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। एंड जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूँ, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। रीडिंग को लाइक जरूर करना ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस भी आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स हो गए, लव जार हो गए, ब्रेसलेट्स हो गए, पिरामिड्स हो गए, ट्रीज हो गए, या हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग, न्यूमरोलॉजी आप सीखना चाहते हो, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। ठीक है, www.thewheeloffortune369.com। स्क्रीन पर आपको नाम दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक करते ही आप मेरी वेबसाइट पर पहुंचेंगे। तो आप जो है विजिट कर सकते हो वेबसाइट पर, अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से एनर्जाइज्ड चीजें अपने लिए परचेज कर सकते हो। ठीक है, जो आपके हिसाब से होंगे, आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से होंगे, स्पेशली उन्हें आपके लिए एनर्जाइज करा जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सो अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं आज उनके डीप इमोशंस आपके लिए क्या है। डीपेस्ट इमोशंस देखेंगे आज आपके पार्टनर के। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। ओके, सबसे पहले यहाँ पर कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, 2 ऑफ कप्स एंड दिस इज एस ऑफ वैंड। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 of wands, okay, 2 of pentacles, champion of pentacles, devil। ठीक है, सो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। सारे ज़ोडिएक्स हैं। रीडिंग बेसिकली सभी ज़ोडिएक साइन के लिए हो गई। ठीक है, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं पेन नजर आ रहा है आपके पार्टनर की एनर्जीज में, काफी तकलीफ में आपके पार्टनर दिख रहे हैं। हो सकता है उनको अपना कर्मा मिल रहा है। ठीक है, कर्मा रिसीव कर रहे हैं आपके पार्टनर। यहाँ पर क्या सिचुएशन दिख रही है ना, देखो 3 ऑफ सोर्ड्स क्या बताता है कि आपको इन्होंने वो पेन दिया जो शायद आप अपने जीवन में डिजर्व नहीं करते थे। राइट, और आपके मन में कई बार सवाल आता है कि आपने ऐसा क्या गलत कर दिया जो इतना पेन, इतनी तकलीफ आपको मिली, है ना। आप डिप्रेशन में गए, एंजाइटी में गए, खूब रोए आप, और कहीं ना कहीं मतलब कई रातें तो आपने मतलब रो कर जाग कर गुजारी हैं। आपको लगता है कि आपने ऐसा क्या गलत कर दिया जो इतना पेन, इतनी तकलीफ आपने रिसीव करी है, आपको मिली इतना पेन, इतनी तकलीफ आपको क्यों मिली। और अगर इस पर्सन ने आपके जीवन से जाना था तो आखिर ये पर्सन आपके जीवन में आया क्यों, है ना। तो आपने वो पेन रिसीव करा है जो शायद आप डिजर्व नहीं करते थे, वो आपके नसीब में नहीं था, वो आप डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन फिर भी वो पेन इस पर्सन से आपको मिला। आपने कुछ अच्छा करा लेकिन उसके बाद भी आपके साथ गलत हुआ, है ना। ये चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है कि आपने तो बहुत प्योरिटी से इस रिश्ते को निभाया था, कुछ अच्छा करने के एवज में आपको इतना गलत कैसे रिसीव हो गया, इतना गलत कैसे मिल गया। तो यहाँ पर कुछ एनर्जी ऐसे देखने को मिल रही है, दैट इज 3 ऑफ सोर्ड्स, यानी जो पेन आपने रिसीव करा आप उसे डिजर्व नहीं करते थे, तो जो आपके पार्टनर की वजह से रिसीव होना, तो ये आपके पार्टनर का एक कहीं ना कहीं एक बुरा कर्मा बन जाता है, और वो कर्मा उन्हें चुकाना पड़ता है। हर किसी को अपना कर्मा चुकाना पड़ता है। आपने किसी के साथ कुछ गलत करा, किसी को ऐसे तकलीफ दी, ऐसा पेन दिया जो वो डिजर्व नहीं करता था, तो वो एक कर्मा है। और यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स दिखा रहा है वो कर्मा जो आपके पार्टनर अब रिसीव कर रहे हैं, उस चीज के एवज में, उस चीज के बदले में जो मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने गलत करा था। राइट, तो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स उनके पेन, उनकी तकलीफ को दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि वो अपने कर्मा को रिसीव कर रहे हैं,
समहाउ शायद आप भी ये चाहते थे कि हाँ इस पर्सन को अपना कर्मा मिले, है ना, आप भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते थे। इस कार्ड को एक बार हम क्लैरिफाई कर लेते हैं तो क्लैरिटी मिल जाएगी हमें। 3 ऑफ सोर्ड्स, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। सी ओ माय गॉड, 3 ऑफ सोर्ड्स को 3 ऑफ सोर्ड्स की ही एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ओके सो बहुत हाई लेवल पर कहीं ना कहीं ये पर्सन कर्मा रिसीव कर रहा है। और यहाँ पर अब देखो ये कर्मा किस चीज का हो सकता है। पहला तो ये दिख रहा है आप लोग नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो, बातचीत बिल्कुल बंद है आप दोनों के बीच में, या फिर अगर मिनिमल कॉन्टैक्ट है भी तो मतलब पहले वाली सिचुएशन नहीं रही है। 3 ऑफ सोर्ड्स ये दिखाता है कि हो सकता है इन्होंने आपको किसी के लिए साइडलाइन कर दिया, अपनी फैमिली के लिए आपको छोड़ दिया, अपने दोस्तों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए आपको छोड़ दिया, आपको धोखा दिया, या किसी तीसरे पर्सन के लिए हो सकता है इन्होंने आपको छोड़ दिया। कोई तीसरा पर्सन, रोमांटिक पर्सन हो सकता है इनके जीवन में, ठीक है, जिसकी तरफ इनको क्रश हो गया था, जिनकी तरफ इनको अट्रैक्शन हो गया था, उसके लिए इन्होंने आपको छोड़ दिया, ठीक है। तीनों में से कोई भी एक सिचुएशन आपके लिए हो सकती है। 3 ऑफ सोर्ड्स दिखा रहा है यानी कहीं ना कहीं इन्होंने आपका सैक्रिफाइस करा, आपको साइडलाइन कर दिया किसी और के लिए, है ना। आपको क्या कर दिया, आपको साइडलाइन कर दिया, वो भी किसी और के लिए आपको साइडलाइन कर दिया गया है। तो 3 ऑफ सोर्ड्स उसी चीज को दिखा रहे हैं यहाँ पर कि आपको तकलीफ मिली है इस पर्सन से, आपका दिल दुखा है, आप हर्ट हुए हो, आपको पेन रिसीव हुआ है, और अब उसी पेन का कर्मा आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं। और आप भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार इस पर्सन को भी उस पेन का एहसास होना चाहिए जो पेन आपने सहा है ना। आप भी कहीं ना कहीं ये चाह रहे थे ना कि उस पेन का एहसास इस व्यक्ति को भी हो जिस पेन को आपने सहा है, आपने जिस तकलीफ को सहा है। और वही पेन, वही तकलीफ ये पर्सन भी अब सहता हुआ दिख रहा है, यानी इनको अपना कर्मा रिसीव हो रहा है। ओके, जो आप चाहते हो ना अपने पार्टनर के लिए कर्मा, तो यार डेफिनेटली क्लेम कर सकते हो आप। आई क्लेम कर्मा फॉर माय पार्टनर। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, 9 ऑफ कप। ऐसा नहीं है कि आप इनके लिए कुछ बुरा चाहते हो या बुरा सोचते हो, नहीं, आप बुरा नहीं सोचते हो, आप अच्छा ही सोचते हो इनके लिए। लेकिन हाँ, आप ये जरूर चाहते हो कि इनको वो पेन रिसीव हो, आप इसलिए ये चाहते हो कि इनको ये तकलीफ, ये पेन मिले ताकि ये आपकी कद्र कर सके। आपका कोई और बुरा इंटेंशन नहीं, आप बस इतना चाहते हो कि इस पर्सन को रियलाइज होना चाहिए, ठीक है, कुछ अगर ये आपके साथ गलत करके गए तो उसका एहसास होना चाहिए, राइट। तो आप इनका कुछ बुरा नहीं चाहते हो, पर आप ये जरूर चाहते हो कि ये आपकी कद्र करे, आपकी वैल्यू करे, आपको समझें, और तब कहीं ना कहीं आपके जीवन में आए, आपके लिए कुछ स्पेशल करें। ये भी आपके एक्सपेक्टेशंस में है चीजें। पहले तो मैं ये कहूंगी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखा करो, ठीक है। जब आप एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा रखते हो फिर वो टूटती हैं तो आपको तकलीफ होती है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा हुआ है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी एक्सपेक्टेशंस अपने पार्टनर को लेकर बहुत हाई थी। आपको लगा कि यार ये पर्सन मेरी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये आपसे प्यार तो करते थे, ऐसा है कि प्यार तो करते थे ये पर्सन, लेकिन कभी ये प्यार जताते नहीं थे। और आपको चाहिए था कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको प्यार वैसे ही करे जैसा आप चाहते हो, वैसे ही प्यार जताए जैसा आप जताते हो, लेकिन ये पर्सन वैसे नहीं थे। तो आपके एक्सपेक्टेशंस भी यहाँ पर टूटी। तो आप जब किसी से एक्सपेक्टेशंस रखते हो और वो टूटती है ना, तो समहाउ दर्द होता है, हर्ट होते हो आप फिर। तो एक्सपेक्टेशंस किसी से नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है ये पर्सन बहुत ज्यादा कोल्ड हार्टेड रहे हैं। कोल्ड हार्टेड रहने का मतलब ये होता है कि बिल्कुल अपने आप को जो है एक्सप्रेस ना कर पाना, ठीक है, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाना। और आपके पार्टनर जो है वो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, कभी नहीं कर पाए। 10 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप की एनर्जी, आपको वो प्यार नहीं मिला इस व्यक्ति से जो आपको चाहिए था। आपको हमेशा लोनलीनेस मिली, आपको हमेशा इमोशनली कभी अवेलेबल नहीं रहते थे। जब भी आपको इनकी जरूरत पड़ी है ये कभी अवेलेबल नहीं थे, ठीक है। आपको किसी और का साथ लेना पड़ा, किसी और का सपोर्ट लेना पड़ा, और कहीं ना कहीं आपने अकेलेपन को देखा है। कभी तो ये अपनी मर्जी से बात करते थे आपसे, कभी तो बहुत सारी बातें करते थे, कभी बिल्कुल बातचीत नहीं करते थे। तो ये सब चीजें आपने समहाउ फेस करी हैं अपने कनेक्शन पर, राइट। 10 ऑफ पेंटिकल ये दिखा रहा है कुछ फैमिली का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है यहाँ पर, यानी ऐसा हो सकता है कि अपनी फैमिली की वजह से इन्होंने आपको छोड़ दिया। इनकी फैमिली ने इन्हें मना करा कि भाई तुम मुझसे बात नहीं करोगे, और इन्होंने स्टैंड नहीं लिया अपनी फैमिली के आगे, आपके लिए स्टैंड नहीं लिया और आपसे सीधा बात करनी बंद कर दी, ठीक है। या फिर ऐसा, क्योंकि यहाँ पर धोखा मिला है आपको, किसी तरीके का ऐसा दिख रहा है धोखा मिला, तो फैमिली इन्फ्लुएंस नजर आ रहा है। या फिर अगर कोई थर्ड पार्टी इनके जीवन में आ गई तो इन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा और आपको छोड़ दिया, छोड़कर चले गए, साइडलाइन कर दिया आपको, जैसे हमने एनर्जी में यहाँ पर भी देखा। तो इस तरीके का कुछ धोखा आपने रिसीव करा है, ठीक है। किसी के इन्फ्लुएंस में आए, किसी और की तरफ अट्रैक्ट हुए, जिसकी वजह से इन्होंने आपके साथ ये चीजें गलत करी हैं।
प्लीज डिवाइन गाइड करें। तो डीपेस्ट इमोशन क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के? डीपेस्ट इमोशंस फिर क्या है? एम्प्रेस, एम्प्रेस को 6 ऑफ पेंटिकल। तो अगर उनके इमोशंस को देखा जाए ना, तो 6 ऑफ पेंटिकल ये दिखा रहा है दैट जो आपके पार्टनर है ना, वो समहाउ आप समझ पा रहे हैं इस चीज को कि यार मुझसे कुछ गलती हुई, ठीक है, मुझसे कुछ गलती हुई, क्योंकि आपको छोड़कर, आपको साइडलाइन कर कर जब इन्हें अपना कर्मा रिसीव हो रहा ना, तो ये रियलाइज कर रहे हैं कि आपकी वैल्यू क्या थी इनके जीवन में, आप कितने जरूरी थे, कितने खास थे इनके जीवन में, ठीक है। तो इन्हें समहाउ आपकी वैल्यू समझ में आ रही है कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो इनके लिए। और ये कर्मा शायद मिला ही नहीं इसलिए क्योंकि डिवाइन इनको ना लेसन सिखाना चाहते थे कि ये समझें इस चीज को कि भाई तुमने कितना गलत करा है किसी के साथ, है ना। और किसी ऐसे व्यक्ति का दिल दुखाना जो तुम्हें बहुत ही प्योर हार्ट से प्यार करता हूँ, तो ये तो बहुत ही गलत उन्होंने कर दिया। आपके एक्सपेक्टेशंस को जगाना, आपकी होप्स जगाना कि भाई मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा, मैं अपनी फैमिली के आगे तुम्हारे लिए स्टैंड लूंगा, मैं हम शादी करके रहेंगे, या मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जा सकता, इस तरीके से बड़े वादे करे, जिसकी वजह से ही तो आपके अंदर होप्स बनी है ना। क्योंकि शायद इनकी बातों ने की वजह से आपके अंदर इनको लेकर ट्रस्ट बिल्ड हुआ, या आपके अंदर इनको लेकर होप्स क्रिएट हुई, और आपकी होप्स को एक झटके में तोड़ दिया, अपने किसी वादे को पूरा भी नहीं करा आपके पार्टनर ने। तो यहाँ पर ये चीज समहाउ मुझे नजर आ रही है, जहां पर ये पर्सन जो है अब इन्हें रियलाइज हो रही है कि यार मैंने कितना कितना कुछ कहा था उसे, और मैं एक भी चीज को पूरा नहीं कर पाया, अपने एक भी वादे को, अपने एक भी प्रॉमिस को मैं पूरा नहीं कर पाया। तो उस चीज का एहसास आपके पार्टनर को हो रहा है। तो एम्प्रेस विद 6 ऑफ पेंटिकल इसी चीज को दिखा रहा है, जहां वो एहसास कर रहे हैं इस चीज का, एहसास कर रहे हैं कि हाँ यार मैंने कितना कुछ करा, लेकिन कितना कुछ कहा उसे, यानी आपसे कितने प्रॉमिस करे, कितनी होप्स आपके अंदर जगा दी, और उसके बाद एक भी होप को वो पूरा नहीं कर पाए, एक भी बात को वो पूरा नहीं कर पाए। अगर उन्हें जरूरत थी कि वो अपनी फैमिली के आगे आपके लिए स्टैंड लें, आपको सपोर्ट करें, तो वो भी नहीं कर पाए। अब जितने लोग यहाँ पर मैरिड है, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल देती हूँ, अगर हस्बैंड है, वाइफ है आपके, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, और जितने लोग यहाँ पर मैरिड हैं, तो अगर उनकी फैमिली, जो आपके पार्टनर की फैमिली थी, अगर वो उन्हें इन्फ्लुएंस भी कर रही थी ना कि आप गलत हो, आप सही नहीं हो, ठीक है, आप ऐसा करते हो, आप वैसा करते हो, तो आपके पार्टनर जो है वन साइडेड हो गए थे, वो सिर्फ अपनी फैमिली की सुन रहे थे, उन्होंने कभी आपकी साइड से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचा, या अपनी फैमिली के आगे आपके लिए स्टैंड नहीं लिया कि यार नहीं आप गलत कह रहे हो, वो ऐसी नहीं है, या वो ऐसा नहीं है, ठीक है। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, अपने परिवार के आगे, अपनी फैमिली के आगे आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, और आपको उन्हीं से उम्मीद थी कि भाई यही व्यक्ति मेरे लिए स्टैंड लेगा, और जब उसी ने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया तो आप कितना निराश हो गए थे, है ना। ऐसी ही कुछ एनर्जी आपकी है, जहां आपको एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ ये पर्सन मेरे लिए स्टैंड लेगा, मेरे लिए खड़ा होगा, वहीं वो पर्सन आपके लिए खड़ा नहीं हुआ, तो आपकी होप्स तो टूटेंगी ना, आप निराश हो जाओगे। तो वही निराश, वही मायूसी मैं आपकी एनर्जीज में देख रही हूँ, और आपके पार्टनर अब उसी निराशा को महसूस कर पा रहे हैं। उन्हें एहसास हो रहा है कि काश मैंने तब ये नहीं करा होता, काश मैंने तब उसके लिए स्टैंड ले लिया होता, काश मैंने उसे समझा होता, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से को भी समझा होता, उससे भी बातचीत करी होती। अगर उनके अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी थी, मुझे लगता है आपको लेकर कि आप ऐसा कर रहे हो, आप वैसा कर रहे हो, तो उन्हें आकर आपसे क्लियर करना चाहिए था कि भाई क्या सच में ये चीज है, क्या सच में तुम ऐसा कर रही हो, क्या सच में तुम ऐसा कर रहे हो, इस तरीके से कुछ पूछना चाहिए था। उन्हें वन साइडेड होकर फैसला नहीं लेना चाहिए था। और मुझे कुछ सिचुएशंस में ऐसा नजर आ रहा है जहां पर उन्होंने सिर्फ वन साइडेड होकर, यानी एक पक्ष की बात सुनकर फैसला ले लिया कि यार मैं उससे बात नहीं करूंगा, अपनी फैमिली की बात सुनकर उन्होंने फैसला ले लिया कि वो आपसे बात नहीं करेंगे, और आप पर चिल्लाए, आपसे लड़े, आपसे झगड़े, उसके बाद रिश्ते को खराब करा उन्होंने, ठीक है। और आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते को खराब करने में अगर हाथ है तो उनके परिवार का या उनकी फैमिली का, ठीक है। अगर अब आप मैरिड नहीं हो तो भी हो सकता है ऐसी ही कोई सिचुएशन आपके साथ रिलेट करती हूँ, जहां पर आपके पार्टनर किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर आपसे लड़ रहे थे, आपसे झगड़ रहे थे, और आपके इमोशंस को हर्ट कर रहे थे, है ना। तो अब उन्हें कहीं ना कहीं जब अपना कर्मा रिसीव हो रहा है, तो उन्हें समझ में आ रहा है कि यार मैंने ये क्या कर दिया। होता है ना, जब भगवान की लाठी पड़ती है ना, ठीक है, तब अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं, अच्छे अच्छों को समझ में आ जाता है यार मैंने कितना गलत कर दिया। तो यही कुछ उनके एनर्जीज में देखने को मिल रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल, अब इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए तैयार हुए, है ना। ये पर्सन जो है इक्वल गिव एंड टेक अप करने के लिए तैयार हो रहे हैं कि भाई ठीक है, उसने मेरे लिए ये सब कुछ करा, अब मुझे भी उसके लिए सब कुछ करना चाहिए। तो इक्वल गिव एंड टेक अप वो चाहते हैं इस रिश्ते में, जहां पर वो अपनी साइड से भी जो है एफर्ट डालना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर ये भी है कि आपकी तरफ से भी एफर्ट्स आए।
अब वो देख रहे हैं ना कि एफर्ट, देखो क्या होता है ना कि प्यार में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तो नहीं है, बात सही कह रही हूँ मैं? लग रहा है ना कि भाई सारे इस प्यार में क्या पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है? क्या सब कुछ आपके हाथों में है कि आप ही से सही करोगे, आप ही करोगे? नहीं, जरूरी नहीं है। प्यार दोनों ने करा, आपने भी करा, आपके पार्टनर ने भी करा, तो जितने रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है उतनी उनकी भी तो बनती है। तो उन्हें इक्वल गिव एंड टेक का मतलब यहाँ पर समझ में आ रहा है। टू ऑफ कप को यहाँ पर टू ऑफ हैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। कंफ्यूजन दिख रहा है यहाँ पर मुझे, ठीक है। प्यार बहुत है, फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर में, इमोशंस है, तो ये मत सोचो पहले तो कि यार इमोशंस नहीं है इस पर्सन में या फीलिंग्स नहीं है इस पर्सन में। नहीं, इमोशंस हैं, प्यार करते हैं ये आपसे और बहुत प्यार करते हैं। शायद इन्होंने कभी दिखाया नहीं, कभी आपको शो नहीं करा कि कितना प्यार आपसे करते हैं, ठीक है, लेकिन प्यार इनके मन में है। और ये भी चीज है कि इन्होंने कभी दिखाया नहीं कि कितना प्यार करते हैं ना, तो आप समझ नहीं पा रहे हो कि यार ये पर्सन मुझसे प्यार भी करता है ना। आप समझ नहीं पा रहे क्योंकि आपने कभी इनकी वो प्यार भरी, वो इमोशनल साइड ज्यादातर नहीं देखी, ज्यादातर नहीं देखी आपने इनकी वो इमोशनल या प्यार भरी साइड आपने ज्यादातर नहीं देखी है। तो आपको नहीं पता कि यार ये पर्सन मुझसे प्यार करता है या नहीं करता है। कई बार मैं आपको बताती तो आप विश्वास भी नहीं कर पाते हो इस चीज पर कि यार वो मुझसे प्यार करता होगा। नहीं, क्योंकि आप अंदर से इतना टूट चुके हो या अंदर से आप इतने उदास हो ना कि आप इस चीज को आपके अंदर से महसूस करने को तैयार ही नहीं हो कि यार वो पर्सन मुझसे प्यार करता होगा, है ना। तो वो चीज यहाँ पर है, क्योंकि इन्होंने कभी दिखाया ही नहीं, कभी जताया ही नहीं अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स आपके सामने, है ना। तो आप भी कहीं ना कहीं यकीन करना आपके लिए भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन इनके अगर डीपेस्ट इमोशंस देखे जाए तो टू ऑफ कप दिखा रहा है ना कि भाई बहुत प्यार और बहुत फीलिंग्स इनके मन में आपके लिए हैं, इमोशंस हैं। टू ऑफ हैंड, लेकिन कंफ्यूजन भी है कि भाई बात करूं तो कैसे बात करूं उससे। आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मुझसे गलती हुई है। अब बात भी करना चाहते हैं, लेकिन कैसे बात करेंगे इस बारे में सोच रहे हैं। प्लीज डिवाइन एस ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है? देखो, 5 ऑफ पेंटिकल, अंदर से ये भी टूटे हुए हैं। ऐसा मत समझो कि यार सिर्फ आप ही दुखी हो, आप ही परेशान हो, नहीं, अंदर से वो भी टूटे हुए, उदास नजर आ रहे हैं, है ना। उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, उनको बेसिकली कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। यहाँ पर लॉक है, यहाँ पर की है, लेकिन वो दरवाजा खोलकर बाहर ही नहीं जा रहे। यानी इनकी एनर्जी कुछ ऐसी है जहां पर ये सोल्यूशन समझ ही नहीं आ रहा है कि यार मैं क्या करना, क्या चाहिए मुझे, क्या क्या करना चाहिए इस रिश्ते को सही करने के लिए। इनके मन में बहुत है कि भाई अब मुझे ना लड़ाई झगड़े कुछ नहीं करने हैं इन्हें आपके साथ, ठीक है। अब इन्हें आपके साथ बस प्यार से रहना है, बहुत एक हारमोनियस, बहुत एक ब्यूटीफुल सा कनेक्शन, रिलेशनशिप इन्हें आपके साथ क्रिएट करना है। अब इनके माइंडसेट में सिर्फ इतना है, ठीक है। ये कोई लड़ाई झगड़ा कुछ खराब नहीं करना चाहते हैं। ये नहीं, इन्हें लगता है भाई बहुत नेगेटिविटी आ गई है रिश्ते में, अब भाई इस नेगेटिविटी को बाहर फेंको और पॉजिटिविटी अब इस रिश्ते में आए और पॉजिटिव तरीके से आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाए। ओके, तो यहाँ पर एनर्जी कुछ ऐसी है जहां पर ये कोई भी नेगेटिविटी अब इस रिश्ते में एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, आपके आसपास जितने लोग हैं ना, मतलब इट्स लाइक एक तो स्टॉकिंग बहुत ज्यादा चल रही है इस पर्सन की, यानी बहुत स्टॉक करना, आपकी प्रोफाइल चेक करना, आपके डीपी चेक करना, आपके स्टेटस, आपकी पोस्ट को चेकआउट करना, ठीक है। बहुत ज्यादा स्टॉकिंग चल रही है इनकी तरफ से। ये शायद लोगों से पूछ भी रहे हैं कि आखिर आप क्या सोचते हो इनके बारे में, या आप इनसे रिलेटेड बात करते हो नहीं करते हो, या आपके मन में क्या है। तो ये लोगों से पूछताछ भी कर रहे हैं अपने आसपास, जो आपके आसपास लोग हैं ना, ठीक है, जो कॉमन फ्रेंड्स होंगे शायद आपके और इनके दोनों को जो जानते होंगे, तो उन लोगों से ये स्टॉकिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो हाई लेवल पर स्टॉकिंग भी आज मुझे देखने को मिल रही है। ओके, एंड ये पूछताछ भी कर रहे हैं आपको लेकर, आपकी फीलिंग्स के बारे में, कुछ मतलब इनको कुछ क्लू मिले, कुछ हिंट मिले कि हाँ आप आज भी इनमें इंटरेस्टेड हो। तो इन्हें लगता है कि अगर मुझे कुछ हिंट मिल जाए ना तो यार मैं उसे अप्रोच कर लूँ। लेकिन पहले ये कुछ हिंट कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे इन्हें आपके साइड से कोई हिंट मिल जाए और फिर ये आपको अप्रोच करें, क्योंकि ये अब आपको अप्रोच करना चाहते हैं ना, तो ये लिटरली ना नहीं सुनना चाहते हैं। ये कुछ ना सुनने को मिले इन्हें, ना नहीं सुनना चाहते हैं, तो कुछ हिंट और अप्रोच का वेट कर रहे हैं ताकि ये आपको अप्रोच कर सके। क्योंकि इनके दिल में डर है कि अगर 6 ऑफ हैंड 4 ऑफ हैंड दोनों ही मैरिज का कार्ड है, ठीक है, ये इस रिश्ते को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। मतलब जैसे होता है ना कि इस रिश्ते को ऑफिशियल बनाना चाहते हैं कि हाँ आप ऑफिशियली हस्बैंड वाइफ हैं, या ऑफिशियली आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं।
ऑफिशियली होने का मतलब है सोशली सबको बता देना कि आप दो और ये क्या है, आप दोनों का रिश्ता क्या है, ठीक है। ऑफिशियल करना चाहते हैं वो, उस रिश्ते को शादी करना चाहते हैं आपके साथ। 6 ऑफ वैंड, शादी का ऑफर आपके सामने हो सकता है रखेंगे, लेकिन इन्हें अभी तो श्योर नहीं है ना कि अगर ये शादी का ऑफर आपके सामने रखते हैं तो आप हाँ ही करोगे, है ना। तो आप हाँ ही करोगे, ये जानते नहीं है इस चीज को ये समझ नहीं पा रहे हैं। तो पहले इन्हें थोड़ा सा जानना पड़ेगा, थोड़ा सा हिंट इन्हें चाहिए कि आप इन्हें ना नहीं करोगे या इन्हें सुनना चाहोगे ही, इन पर चिल्लाओगे नहीं या कुछ ऐसा नहीं कह दोगे इन्हें कि जिससे इनकी ईगो हर्ट हो जाए, तो उसके बाद ये जाकर आपको अप्रोच करे। तो इसलिए पहले ये कुछ हिंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी साइड से ना इन्हें बेसिकली कोई ऐसा हिंट मिल जाए जिससे इजिली आपको अप्रोच कर सके और आपसे आगे बढ़कर बात कर सके। 2 ऑफ पेंटिकल विद 9 ऑफ सोर्ड्स, ये इतना सोचते हैं ना आपके बारे में कि इन्हें रात को नींद भी नहीं आती और कई बार बहुत बेचैन भी हो जाते हैं। इनकी एनर्जीज ऐसी भी हैं जहां ये पर्सन ना लाइक रात भर आपके सपने देखते हैं, ठीक है, मतलब आंख बंद करते हैं तो भी कहीं ना कहीं आपके सपने ही आते हैं। कई बार कुछ अच्छे सपने आते हैं, कई बार कुछ बुरे सपने आते हैं। जहां अच्छे सपनों में ये आपके साथ शादी करना देखते हैं, आपके साथ लाइफ स्पेंड करना देखते हैं, फ्यूचर कैसा होगा ये सब देखते हैं। और वहीं पर अगर कुछ बुरे सपनों की बात करी जाए तो वहां पर वो ये भी देखते हैं कि जैसे आप उन्हें कहीं छोड़ कर ना चले जाओ। ये सपने क्यों आते हैं, कभी सोचा है आपने क्यों आते हैं ये अच्छे सपने, बुरे सपने क्यों आते हैं? ये हमारे दिमाग की कहीं ना कहीं उपज होती है ना, क्योंकि हम कई बार किसी चीज को लेकर बहुत नेगेटिव होते हैं, कई बार हम चीजों को लेकर पॉजिटिव होते हैं, तो वैसे ही हमें सपने भी आते हैं, ठीक है। आप कभी नेगेटिव होकर सोओगे ना तो आप देखोगे आपको नेगेटिव ही सपने आएंगे, आपको डरावने सपने आएंगे, या आपको फियर, जो भी आपके फियर है ना वो आपको सपनों में नजर आएंगे, जो भी आपका डर है वो आपको सपनों में नजर आएगा। और वहीं कभी आप पॉजिटिव होकर सोओगे ना तो आपको बहुत पॉजिटिव से सपने आएंगे, बहुत पॉजिटिव से ड्रीम्स आएंगे, है ना। तो इनके साथ यही चीज होती है, जहां पर ये कभी कभी बहुत फियर में आ जाते हैं, जहां इन्हें लगता है कि यार आप इन्हें छोड़कर चले जाओगे, तो इन्हें सपने भी फिर वैसे आते हैं। जहां इन्हें आपको लेकर पॉजिटिव सोच होती है या पॉजिटिव सोचते हैं तो वहां पर ये पॉजिटिव सपने देखते हैं, फिर आपको लेकर फ्यूचर स्पेंड करना देखते हैं, क्योंकि ये इस रिश्ते को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। तो लेकिन सोचते ही आपके बारे में। क्वीन ऑफ कप, अब इनके सामने कितने ही लोग आ जाएं, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको ही चुनना चाहेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत लोग हैं जो इन पर ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो सिंगल हैं, अगर आपके पार्टनर सिंगल है ना, ठीक है, तो बहुत से ऑप्शंस हैं मे बी आपके पार्टनर के पास, एंड बहुत से लोग हैं जो लाइक उनको उन पर क्रश करते हैं या उनको अप्रोच करना चाहते हैं। तो देर आर लाइक लॉट ऑफ ऑप्शन जो आपके पार्टनर के पास है, ठीक है, लेकिन मे बी बहुत हैंडसम है, बहुत ब्यूटीफुल है आपके पार्टनर, ठीक है, मेल है फीमेल है अपने हिसाब से लेना आप। तो क्या एनर्जी देखने को मिल रही है ना, जहां पर ये पर्सन जो है इनके पास चाहे कितने ही ऑप्शन हो लेकिन उनमें से इनका ध्यान किसी की तरफ नहीं है, क्योंकि इनका पूरा ध्यान पूरा फोकस आपके पास है। और इनमें से कोई इन पर ट्राई भी करेगा ना, कोई इनको प्रपोज करेगा या इनको अप्रोच करने की कोशिश करेगा, तो ये किसी पर ध्यान तक नहीं देने वाले। दैट इज व्हाट देयर एनर्जी इज। तो यहाँ पर एनर्जी कुछ ऐसी है जहां पर ये व्यक्ति ना बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर ऐसे हैं कि ये नहीं चाहते हैं कि मतलब एनर्जी कुछ ऐसी कि इनके जीवन में आप और आप दोनों के बीच में अब कोई और आ जाए, ठीक है। ये अब किसी तीसरे को एंटर नहीं करवाना चाहते हैं। अगर कोई तीसरा है भी ना इनके जीवन में तो ऐसा लग रहा है उस तीसरे को भी ये छोड़कर आपके पास आना चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने पास्ट में आपको छोड़ने का डिसीजन लिया, आपसे दूर जाने का डिसीजन लिया, ठीक है, किसी और को चुना, फैमिली को, थर्ड पार्टी को, लेकिन अब अफसोस कर रहे हैं ना अपने उस डिसीजन पर कि आपको छोड़कर तो इन्होंने जैसे बहुत बड़ी गलती कर दी, ठीक है। आपको छोड़ने के बाद एहसास हो रहा है ना कि यार मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, उसको छोड़कर, उससे दूर जाकर मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। डेविल की एनर्जी यहाँ क्यों है, तो अब ये वापस आना चाहते हैं, और अगर इनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी है तो ये उसको छोड़कर आना चाहते हैं। अभी तक तो ये अपने उस डिसीजन पर स्टिक थे कि यार नहीं यार मैंने डिसीजन ले लिया है कि मुझे थर्ड पार्टी के साथ रहना चाहिए, ऐसे मैं बार बार डिसीजन नहीं बदल सकता हूँ। तो पहले इनके माइंडसेट में ये चीज थी, लेकिन अब इन्हें लग रहा है कि यार जब मैं खुश हूं ही नहीं इस डिसीजन के साथ, इस थर्ड पार्टी के साथ, या उसके बिना अगर मैं खुश नहीं हूं तो मुझे जाना चाहिए उसके पास। ऐसे तो मैं तकलीफ में ही पूरा जीवन फिर यूं बिता देंगे वो, वरना, है ना, क्योंकि डेविल की एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी है। डेविल बता रहा है तड़पते हैं आपके लिए, परेशान होते हैं, ठीक है, अंदर से डेस्परेट होते हैं, मन करता है इनका कि आपसे बात करें, आपको हक करें, आपको देखें, आपको कॉल करें, आपको मैसेज करें, बहुत मन करता है इनका, अट्रैक्शन फील होता है इन्हें आपकी तरफ, ठीक है, बहुत मिस करते हैं ये आपको,
ठीक है, जैसे आप भी मिस करते हो ना, ये भी बहुत मिस करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन, पुल या कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ महसूस करते हैं। लेकिन क्या करें, सिचुएशन ऐसी नहीं है कि एकदम से आपको कॉल कर दिया जाए। ठीक है, फियर भी होता है इन्हें कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि जिसकी वजह से चीजें और खराब ही हो जाए, है ना। आप लड़ पड़ो इनसे, कहीं इन्होंने आपको कॉल करा और आप सीधा लड़ पड़ो कि अरे याद आ गई मेरी, अब क्यों कॉल करा है मुझे, अब मुझसे बात क्यों कर रहे हो, है ना। इन्हें डर लगता है इस चीज से कि यार कहीं आप लड़ पड़ो और चीजें और ज्यादा खराब हो जाए। तो इससे बेहतर तो यही है ना कि वो कॉल ना करें, उनको ये चीज लगती है, समझ रहे हो। ठीक है, कि आप कहीं कुछ ऐसा ना कह दो। तो ये लिटरली मतलब हरमिट भी ये बता रहा है दैट यस, ये किसी ना किसी तरीके की हिंट का वेट कर रहे हैं आपकी साइड से। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें, फ्यूचर एनर्जीज क्या है इस रिलेशनशिप की। एम्प्रेस, ओके ब्यूटिफुल। नेक्स्ट इज 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ swords, 3 of wand, 5 of cups, magician, 6 of swords, 9 of wand, ठीक है, एंड दिस इज एम्परर। ओके, अब ये व्यक्ति में क्या है ना, एक तो ईगो भी बहुत हाई है। एम्परर की एनर्जी ये दिखा रही है, एम्परर एम्प्रेस दोनों एनर्जी है, डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज हो सकती हैं आपकी। एंड ये जो पर्सन है इसके अंदर ईगो बहुत ज्यादा है, हाई लेवल पर है। ठीक है, ये ना नहीं सुनना चाहते, ये इग्नोरेंस इनसे बर्दाश्त नहीं होती है। आप इन्हें इग्नोर करके चले जाओगे ना, इनकी तरफ देखोगे भी नहीं, ये अंदर से ना लिटरली बता रही हूँ बहुत बहुत इनसिक्योर हो जाएंगे कि यार ये क्या हो गया, इसने मुझे इग्नोर कैसे कर दिया। वो चीज कहीं ना कहीं इनकी ईगो पे हर्ट हो जाएगी। कभी कभी ट्राई करके देखना, क्योंकि आप इन्हें जरा सा भी इग्नोर करके चले जाओगे ना आगे और इनसे बात नहीं करोगे, या अगर आपने ऐसा करा है पास्ट में, तो आप इस चीज का एहसास करोगे यार ये पर्सन जो है ना, राइट, बिल्कुल अंदर से वो हो जाते हैं, ट्रिगर हो जाते हैं। तो इनसे इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं होती। अब ये आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन ईगो इतनी हाई है जहाँ ये ना नहीं सुनना चाहते। हेजिटेशन हो रही है इनको कि यार कैसे बात करूंगा उससे या कैसे बात करूंगी उससे, हेजिटेशन भी हो रही है इस पर्सन को। लेकिन अब क्या है ना, ये पर्सन कुछ प्लान कर रहे हैं, लाइक इनकी एनर्जीज ऐसी है जहाँ आगे चलकर ये कुछ प्लान कर सकते हैं, कोई बहाना ढूंढेंगे, कोई एक्सक्यूज ढूंढेंगे, तो ये आपको अप्रोच करेंगे। या इन्हें आपकी तरफ से कोई हिंट चाहिए कि आप स्टिल इनमें इंटरेस्टेड हो, तब ये आपको अप्रोच करेंगे। तो ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, चाहे ये कुछ प्लानिंग बना रहे हैं कि यार आप ऐसा करोगे तो वो ऐसा करेंगे, या आपसे बात करने के लिए ना वो ये कहेंगे। ठीक है, वो बहुत सोच समझ कर, मतलब इनकी तरफ से अगर कोई नेक्स्ट एक्शन आ रहा है ना, तो मुझे लग रहा है बहुत सोच समझ कर आ रहा है, और बहुत सोच समझ कर कहीं ना कहीं एक्शन ले रहे हैं। जल्दबाजी में नहीं आ रहा है, मतलब कोई इम्पल्सिव होकर इमेच्योर एक्शंस नहीं लेने वाले हैं आपके पार्टनर। बहुत सोच समझ कर तरीके में एक्शन लेंगे आपके पार्टनर। 9 ऑफ कप है, 2 ऑफ कप की एनर्जी है। ये व्यक्ति आपको अप्रोच करने वाले हैं, आपको मैरिज के लिए प्रपोज करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खाली हाथ आ गए, ठीक है, और आपको भी लगे कि यार ये पर्सन बस आया है, आकर मुझसे 2 मीठी बातें कर रहा है और सोच रहा है कि भाई मैं इसे माफ कर दूंगी या मैं इसे माफ कर दूंगा। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ये खाली हाथ नहीं आ रहे हैं, कोई अप्रोच लेकर आएंगे आपके पास। शादी का प्रपोजल, फैमिली से मिलवाना, कमिटमेंट, कुछ ऐसा अप्रोच ही आपके पास लेकर आएंगे ताकि आप इनकी बात पर विश्वास कर सको। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खाली हाथ आ जाएंगे और आप इन पर विश्वास ही नहीं कर पाओगे। ये भी जानते हैं कि इन्होंने आपका ट्रस्ट खोया है, और आपका ट्रस्ट जीतने के लिए इन्हें कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है, इट्स नॉट दैट कि बहुत लाइटली कुछ करा नहीं चलेगा, इनको कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है, अभी तक ये इस रिश्ते को ना बहुत लाइट हार्टेड होकर ले रहे थे कि बिल्कुल एवरेज में ले रहे थे जैसे इस रिश्ते को। ठीक है, फ्लर्ट करना आपके साथ, टाइम पास करना या कैजुअल होने वाली रिलेशनशिप कहीं ना कहीं इनकी तरफ से थी, लेकिन अब ये बहुत सीरियस हो चुके हैं। ठीक है, सीरियस कैसे होता है इंसान, देखो क्या चीज होता है ना, एकदम से हर इंसान सीरियस नहीं हो जाता है। ठीक है, कि भाई कोई पर्सन रिश्ते में आया और एकदम से इंसान जो है वो सीरियस हो गया, नहीं। एकदम से आप भी कहीं ना कहीं इनके लिए ऐसा लग रहा है कि एकदम से सीरियस नहीं हुए थे। ठीक है, आपको भी जब महसूस हुआ कि हाँ आप इस व्यक्ति के साथ रिश्ता बना सकते हो, या इनको आप एक पार्टनर की नजर से देख सकते हो, एक हस्बैंड वाइफ की नजर से देख सकते हो, तब आप इनके लिए सीरियस हो, राइट। इनकी भी कहीं ना कहीं ये मेंटालिटी है, क्योंकि अब ये आप में परफेक्ट लाइफ पार्टनर देखने लगे हैं, आपको हस्बैंड एंड वाइफ के रूप में देखने लगे हैं, और अब ये कहीं ना कहीं आपके लिए सीरियस हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि यस, अगर वो आपसे शादी करते हैं,
आपके साथ रिश्ता बनाते हैं तो वो जीवन भर खुश रह सकते हैं और आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो शादी जो होता है ना, या मैं कहूँ कि एक रिश्ता जो होता है ना, वो कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, ठीक है। फिर आप किसी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं तो वो फिर चीज आपके लिए लाइफ लॉन्ग के लिए बन जाती है ना, हमेशा के लिए बन जाती है। फिर उसी के साथ शादी करना, उसी के साथ लड़ाई भी होगी, झगड़ा भी होगा, प्यार भी होगा, सब होगा, है ना। तो क्या है कि शादी और जो ये रिश्ता होता है, ये कोई एक दिन का डिसीजन नहीं होता है, एकदम का डिसीजन नहीं होता है, ठीक है। टेक टाइम, एक टाइम लगता है, ठीक है। अब ये पर्सन क्योंकि आपकी अहमियत को समझ रहे हैं, उन्हें समझ में आ गया है, इतना समय आपके साथ बिताने के बाद या इतना टाइम आपके साथ बिताने के बाद उन्हें क्लियर हो गया है कि हाँ वो नहीं रह सकते हैं आपके बिना, ठीक है। वो नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना। तो अब कहीं ना कहीं वो जाकर आपके लिए सीरियस हुए हैं और जेन्युइनली बहुत सीरियस हो गए हैं आपके लिए, और ये नहीं छोड़ना चाहते हैं आपके साथ, रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहते हैं, ये लाइफ लॉन्ग का रिश्ता अब आपके साथ चाहते हैं। तो ये मत सोचो कि ये बिल्कुल खाली हाथ आ जाएगा ये पर्सन। शायद अगर खाली हाथ आएंगे तो आप इन्हें माफ भी नहीं करने वाले, आपको लगेगा यार ये पर्सन तो मुझे फिर मैनिपुलेट कर रहा है, या ये पर्सन तो फिर सिर्फ बातें ही बना रहा है, या झूठ बोल रहा है, या फिर से ये मेरा भरोसा तोड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये कुछ कमिटमेंट लेकर आएंगे या कुछ स्ट्रॉन्ग ऑफर आपके सामने लेकर आएंगे ना, तो आप भी भरोसा कर पाओगे कि हाँ यार, मतलब ठीक है, ये पर्सन मतलब बिल्कुल जेन्युइन है, सीरियस है। तो ऐसा कुछ एनर्जी यहाँ पर पर्टिकुलरली देखने को मिलेगी आपको। चलो मैसेज देख लेते हैं आपके पार्टनर के। प्लीज डिवाइन एंड यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के साथ आप मेरे व्यूअर्स डील कर रहे हैं, उस व्यक्ति के मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। सो आई वॉन्ट टू मैरी यू। सी, मैंने कहा ना, ये देयर इज समथिंग जो ये आपको देना चाहते हैं, आपको प्रपोज करेंगे, ठीक है। और ये आई मिस योर टच, यानी ये आपके टच को मिस करते हैं। एंड वन मोर थिंग, ये आपके लिए कुछ स्पेशल भी अरेंज कर सकते हैं, लाइक रोमांटिक डेट अरेंज करना, या कुछ ऐसा कुछ स्पेशल आपके लिए अरेंजमेंट कर सकते हैं, ये जस्ट टू इम्प्रेस यू, आपको इम्प्रेस करने के लिए, ओके। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज, इनकी तरफ से कोई हेल्दी बाउंड्रीज अब नहीं है। आई ड्रीम ऑफ बीइंग विद यू, ये सपने देखते हैं आपके साथ ही जीवन बिताने के। आई एम ओवर यू, आपके बारे में ही सोचते हैं ये पर्सन। आई विश यू वुड टॉक टू मी, इनकी विश है कि काश आप इनसे बात करो, आप ही इन्हें कॉल करो और इनसे बात करो, ये इनकी विश है, इच्छा है। आई मिस योर स्मेल, आपकी फ्रेग्रेंस को, आपकी स्मेल को बहुत मिस करते हैं। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, आपके अप्रिशिएट करते हैं, आपके पीठ पीछे अगर आपसे आपकी बातें होती है तो अच्छी ही बात करते हैं, कुछ बुराई नहीं करते हैं, मजाक नहीं उड़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं करते हैं वो। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, ये आपके लिए अपना जीवन दे सकते हैं। आई एम अफ्रेड ऑफ लव, कई बार ये परेशान हो जाते हैं प्यार से, बट या प्यार बहुत करते हैं, ठीक है। प्यार से परेशान होने का मतलब इन्हें लगता है पता नहीं प्यार इनके लिए है या नहीं, बट प्यार में तो भाई बहुत कुछ करना पड़ता है, ठीक है, तभी प्यार जो है वो भी सक्सेसफुल बनता है। चलो मैसेज देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, क्या है आपका मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर है, डोंट अफ्रेड टू से आई लव यू और थैंक यू टू दोज हु डिजर्व टू हियर इट। डोंट बी स्कैर्ड ऑफ एम्बैरेसिंग योरसेल्फ और अपीयरिंग सोपी। यू विल नेवर रिग्रेट अ हर्टफेल्ट आई लव यू और अ मैसेज ऑफ एप्रिसिएशन। यू विल ओनली एवर रिग्रेट नॉट सेइंग इट। यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि जहां पर आई लव यू, थैंक यू बोलना पड़े, बोलो, लोगों को अप्रिशिएट करो, लोगों को खुशियां दो, उससे ही आपके जीवन में खुशियां आती हैं। आप जो बांटते हो वो चीज आपको मिलती है, राइट, वो चीज आप रिसीव करते हो। तो किसी चीज को लेकर डरो मत, किसी चीज को लेकर ये मत सोचो यार मैं उससे ये कैसे कहूँ, मैं उसकी तारीफ कैसे करूँ, ठीक है। नहीं, ये चीज मत करो। जहां आपको किसी का अप्रिशिएट करने की जरूरत है, जहां आपको किसी को आई लव यू, थैंक यू बोलने की जरूरत है, वहां जरूर बोलो, ठीक है। अपने आप को अंदर से इतना इगोइस्टिक मत बनाओ कि आप किसी की तारीफ भी ना कर सको, ठीक है। तो अपने, क्योंकि बाद में क्या होता है ना, आपको रिग्रेट होता है यार काश मैं उसे कह देता या काश मैं उसे कह देती। उससे अच्छा है ना कि कह दो, isn't it? तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि जहां आपको जो कहने की जरूरत है आपको वो कहो, ताकि आपको बाद में रिग्रेट ना हो, ओके। चलो ये थे कुछ आज का मैसेज और आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।